इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर आपको देते चले, इमरान खान का एक और अहम तरीन केस। इस हवाले से इमरान खान भी बाइज्जत तौर पे बरी हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब अब ईद नमाज बिल्कुल अब जो कयास सराइयाँ हैं दम तोड़ चुके हैं। इमरान खान को रिहा करने के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। इमरान खान को ईद नमाज जो है वो घर पे अदा करेंगे। अहम तरीन केसेस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन वकला की जानब से दलाइल दिए जा चुके हैं। अदालत की जानब से अहम तरीन हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल अहम तरीन में बड़ी खबर है। इमरान खान के तमाम तर मुकदमात में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अचानक डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के केसेस में क्या डेवलपमेंट हुई है, आइए लिए चलते आपको सुनाते हैं। फ्यूटाइल एक्सरसाइज और उसके ऊपर सजा मेंटेन नहीं हो सकती। और खान साहब इंशाल्लाह ईद घर पढ़ेंगे और अल्लाह के फजल से ये दो केसेस रह गए हैं, दोनों के अंदर सजा जो है वो सेट। सरदार तारिक फरीद गुपान साहब, एक अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। 10, 11 और 12 तारीख को इमरान खान के बड़े अहम तरीन केसेस जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। तोशाखाना 2, अल-कादिर ट्रस्ट, दो अहम केस है। और तीसरा बड़ा अहम केस जो है इमरान खान की तिब्बी मुआयने का चेकअप के लिए जो है वो पिम्स की बजाय फैमिली के साथ और उनके जाती वालिदीन के साथ पिम्स हॉस्पिटल की बजाय जो है अशिफा आई हॉस्पिटल से करवाने की दरखास्तों के ऊपर समाअत है। कल ही जो है वो इस हवाले से पहले तो हम 8 महीने देख रहे थे कि ये केस नहीं लग रहे थे, ना कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्त सुनी जा रही थी, ना केसेस टेक ऑन लिए जा रहे थे। और अब एक तरफ एकदम केसेस लगे हैं। और क्या समझते हैं कि ये जो अगले हफ्ता है इसमें इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खान साहब के ऊपर इस वक्त सिर्फ 2 ही केसेस हैं जिनके अंदर वो सजा याफ्ता हुए हैं। तो एक तो ये बताइएगा कि जो उनके तिब्बी मुआयने के हवाले से क्या उसकी लीगल ग्राउंड्स हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब को जहां वो चाहे, उनकी फैमिली चाहे या जाती वालिदीन चाहे, वहां पे इलाज होना चाहिए, या छुप छुपा के गाड़ियों में बंद करके इमरान खान को पिम्स में ही लाया जा सकता है। और इस वाले से क्या ग्राउंड्स होनी चाहिए जो खासकर उनके ये उनके हॉस्पिटल मुंतकिली के हवाले से। देखें, जहां तक खान साहब की बात है, खान साहब पे इस वक्त 2 केसेस हैं मेन, ठीक है। एक तो तोशाखाना है जिसके अंदर 10 ईयर इंप्रिजनमेंट दी गई है, और दूसरा जो है वो अल-कादिर है जिसके अंदर 14 ईयर इंप्रिजनमेंट दी गई है। तो बात यह है कि जी हाँ, जिन जिन कोर्ट्स ने इंप्रिजनमेंट दी है उन कोर्ट्स को चलो मैं डिस्कस नहीं करता, मैं इस बात पे आ जाता हूं कि किन ग्राउंड्स पे सजा दी गई है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तोशाखाना 1 के अंदर ऑलरेडी क्विट हुआ है, सेम टू सेम सारी चीजें वही हैं, उन्होंने गवाह नए रखे हैं, बाकी कहानी सारी सेम टू सेम है। तो बात यह है कि इसी तरह अल-कादिर के अंदर भी जो है वो तो मैं समझता हूं इट वाज अ ब्लेसिंग। खान साहब ने जो काम किया अवाम के लिए कि अल-कादिर के हवाले से जितना वो यूनिवर्सिटी का जो एक जिसपे कुरान पर और सुन्ना पे जो रिसर्च के हवाले से काम चल रहा था, वो सारी चीजें वो भी उनके ऊपर थोप दी। खैर एनीवे, अब यह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सुनने वाली, इस केस को सुन कौन रहा है। इस केस को जस्टिस सोमरो साहब सुन रहे हैं और साथ में जो है वो जस्टिस आसिफ है। जस्टिस सोमरो का मैं आपसे तारुफ कराऊं, ये वही जज साहब हैं जो कि जिन्होंने जो इस्लामाबाद के अंदर थाना रमना के अंदर जो पीटीआई कारकुन को 10-10 साल की इंप्रिजनमेंट दी, 9 मई के केसेस, जिसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, इक्विट किया था। और वो भी इक्विट ये नहीं कि फैसला जो है आर्गुमेंट्स के बाद, नहीं, ऑन द स्पॉट इक्विट किया था। बल्कि प्रोसिक्यूशन को कहा था कि आपने क्या मजाक बनाया, वो सीसीटीवी फुटेज है, बाकी सारी चीजें वो हमने पहले भी आपके सबके नॉलेज में है। अब मैं आता हूं इन 2 केसों के ऊपर। इससे पहले जो है आप ये देखें, ये दोनों केसेस जो हैं इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊं कमिंग डेट्स पे दोनों के अंदर इक्विटल आ रही है। और एक और भी अफवाह चल रही थी यहां इस्लामाबाद में कि जस्टिस सोमरो साहब को यहां से ट्रांसफर करने के लिए कि उनको वापस भेजा जा रहा है। और सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि मैं ऑन द मेरिट पे ये केस डिसाइड करूंगा। तो ये अफवाहें चल रही थी कि 3 जज साहबान के नाम थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उनको सिंध या बलूचिस्तान में हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, और वन ऑफ देम जो है वो सोमरो साहब थे। तो सोमरो साहब इंशाल्लाह ये सुनने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों केसेस जो है खान साहब की क्विट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ये जो कमिंग डेट्स हैं इनके ऊपर खान साहब का बिल्कुल क्लीन अप हो जाएगा। खान साहब बाहर आएंगे मेरे अल्लाह ने चाह तो ये केसेस ऑलमोस्ट कम से कम जो केसेस की जो कहानी बनाई है खान साहब के ऊपर, ये जो सजा वाला खेल खेला जा रहा है, ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा और ये इक्विट हो जाएगा। दूसरा जो आपने पूछा
उनकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहां पर हम एक केस लड़ते हैं, किसी अल्लाह दिते का केस लड़ते हैं, आप यकीन करें जहां से मर्जी चाहे हम उसका इलाज करवा सकती है उसकी फैमिली। अगर उसको कोई ऐसा जो है वो डिसीज है या कोई ऐसी इंजरी है जो कि वहां पे जो है क्या नाम है मुतलका जेल है उसका मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वहां पे अगर उसको उसका वो क्योरेबल नहीं है, अगर वो क्योरेबल है भी तब भी हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं जिसके ऊपर जो है वो उनको वहां भेज दिया जाता है। आप नवाज शरीफ का केस भूल गए, नवाज शरीफ को कहां लेके आए थे जहां उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे। तो बात यह खान साहब के साथ जितना आपने जुल्म किया है एक इंडिविजुअल के साथ, वो लीडर भी हैं, आप उतना जुल्म करें जितना देखें भुट्टो को सजाए मौत दे दी, ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट माफिया मांगती फिर रही है, और जिन्होंने सजा दी वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो कहीं किसी जगह पे जो है वो नहीं कहते कि हम फलां के बेटे हैं, वो अपने बाप का नाम लेना भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि भुट्टो को नाजायज फांसी दी, हमारे 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 वालिद उसमें इन्वॉल्व थे या जो भी लोग इन्वॉल्व थे। सेम टू सेम खान साहब का मैं आपको बता दूं, जो लोग इसमें प्रोसिक्यूटर हैं या जिन लोगों ने इनको सजा दी है या इवन के जिन्होंने केस बनाया या जो इसके हैंडलर हैं, जो इसके फैसिलिटेटर हैं, सारे मैं आपको बताऊं ये अकाउंटेबल होंगे और मुंह छुपाते फिरेंगे। और सच्ची बात है ये जुल्म की इंतहा एक इंडिविजुअल के साथ। इतने बड़े लीडर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको इतना भी, आप इतने डरे हुए हैं, आप इतनी गवर्नमेंट, देखो हमारी गवर्नमेंट का क्या हाल है, ये लोग इतने डरे हुए हैं। आप कहते हैं पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, एक इंडिविजुअल को कोई डिजीज है तो उसको उसके प्रॉपरली जो डॉक्टर्स हैं या प्रॉपरली जो हॉस्पिटल्स हैं वहां तक आप जाने की इजाजत नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ एंड कंपनी कहां चले गए थे, आपके सामने वो यूके चले गए थे अपने प्लेटर्स ठीक कराने के लिए और वापस नहीं आए। तो मैं समझता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लॉ के अंदर इस चीज की परमिशन है, बेशुमार जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर कोई भी इंडिविजुअल हो, इवन खान साहब तो एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक गरीब आदमी जो कि एक छोटे से चोरी के केस में अंदर चला जाए उसको भी जो है जुडिशरी परमिट करती है कि अपनी मर्जी के डॉक्टर से अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से इलाज करवा सके। सरदार साहब, आप इससे पहले इसी जज सोमरो की अदालत में पेश हुए थे और 9 मई के केसेस का सत्यानाश आप लोगों ने किया और देखा, और जज साहब ने जिस तरीके से बड़ी दिलेरी के साथ सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया, जो कि खान साहब बड़े अरसे से कह रहे थे अदालत में कि मुझे अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वहां से मुझे गिरफ्तार किया जाए, वो जरा सीसीटीवी फुटेज तो निकाले। वो किसी ने आज तक पूछी भी नहीं थी और ना ही किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने ये डिमांड की थी किसी जज के आगे। आपने उसके ऊपर बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स दिए और जज साहब ने उस सीसीटीवी फुटेज दरकार की। क्या समझते हैं कि ये जो जज सोमरो साहब है ये कितने एक बड़े इंसाफ प्रो जज हैं? क्या 9, 10, 11, 12 तारीख को इमरान खान को कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और ईद नवाज खान साहब क्या कर अदा करेंगे? इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा, देखो जब तक ये कोई और केस ना बनाए, तोशाखाना 3 बना के या कोई और केस ना बना के आए, मैं इंशाल्लाह बता रहा हूं आपको, सोमरो साहब से भी मुझे बड़ी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखें हाई कोर्ट ने क्या देखना है, क्या एविडेंस लाए हैं खान साहब के खिलाफ। तोशाखाना में क्या एविडेंस है, अल कादर में क्या एविडेंस। खान साहब के हाथ तो क्लीन है, 1 रुपया भी उन्होंने आज तक नहीं खाया। तो किस तरह हाई कोर्ट जो है ये मलामत उठाएगी जिस तरह नीचे सेशन कोर्ट ने उठाई है और वो सजा दी है? नॉट एट ऑल। सोमरो साहब से बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। ये ईद खान साहब हमारी बड़ी इसकी हमारी दुआएं भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केस के अंदर है कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो हाई कोर्ट क्यों कर सजा अपहेल्ड करेगी? अपहेल्ड से मुराद है क्योंकि सजा सस्टेन क्यों कर करेगी, वो इस सजा को सेटिसाइड करेगी। और सोमरो साहब अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी देखें उन्होंने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था जब हम केस का कंटेस्ट कर रहे थे, जब मैं कोर्ट में कंटेस्ट करने के लिए गया, मुझे पहली बार किसी ने कहा जी पॉसिबल नहीं है, आप लोग ऐसे सर टकरा रहे हैं तो दिस एंड दैट। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, हम बहस कर रहेंगे, आगे हम जज पे छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने भी कब्र में जाना है, उन्होंने भी मरना है। सारी उम्र तो एक जज नहीं बैठ सकता ना सीट के ऊपर। आज जज है कल जज नहीं होगा। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आपको पता है जो रिटायर हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जज थे कल आज जज नहीं है। तो नटशल में ये है कि सोमरो साहब से बड़ी उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्रोसिक्यूशन का केस है, दैट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज और उसके ऊपर सजा मेंटेन नहीं हो सकती। और खान साहब इंशाल्लाह ईद घर पढ़ेंगे और अल्लाह के फजल से ये 2 केसेस रह गए हैं, दोनों के अंदर सजा जो है वो सेटिसाइड हो जाएगी। परेशानी से बचाया जा सके कि ये ना हो लाइनें लगे और वो एक दूसरे के सर में गोलियां मार के मरें। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये मर्डर भी मैं समझता हूं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस मर्डर का, और जिनके भी मर्डर हुए हैं उसका इनडायरेक्टली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये चीजें ना बढ़ाती और ये चीजें ना होती तो वहां पे इस तरह के झगड़े ना होते। अच्छा।